मैं डॉक्टर राकेश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट VYT PG ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था। ये BSc पार्ट 2 के पेपर 3 मैकेनिक्स यांत्रिकी का यूनिट 1 का एक भाग है। यहाँ पर हम देखेंगे स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था क्या होती है। मान लीजिए किसी समतल पर एक पिंड इस प्रकार से वृत्ताकार रखा हुआ है और इसका गुरुत्व केंद्र जीवन है। अगर हम इस पिंड को थोड़ा सा घूर्णन दें, टिल्ट करें, तो मान लीजिए उसकी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। तो अब इस पिंड का गुरुत्व केंद्र जीवन यहाँ से काम करेगा और निश्चित रूप से इसका वेट, भार इस दिशा में काम करेगा। तो ये जो भार है W, ये इस पिंड को इस प्रकार से नीचे लाने का प्रयास करेगा जीवन पॉइंट को। तो ये पिंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार की जो साम्यावस्था होती है जिसमें किसी पिंड को हल्का सा विस्थापित किया जाए तो वह अपने मूल अवस्था में आने का प्रयास करती है, तो इस साम्यावस्था को हम कहते हैं स्थायी साम्यावस्था। दूसरी ओर अगर इस पिंड का गुरुत्व केंद्र G2 यहाँ पर केंद्रित हो और इसको हम विस्थापित करें तो G2 यहाँ पर आ जाएगा और G2 से इसका भार, वेट W इस प्रकार से काम करेगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अर्थात ये पिंड को अपनी मूल अवस्था से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी साम्यावस्था को हम कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था। अब स्थायित्व की प्रकृति के निर्धारण के लिए परीक्षण कैसे किया जाता है, तो इसमें जो संपर्क तल है, संपर्क तल से गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई को नापा जाता है। जो भी संपर्क तल है उससे ऊपर वाले पिंड के गुरुत्व केंद्र के ऊंचाई कितनी है। मान लो ये Z है, तो इसको थीटा के फंक्शन के रूप में व्यक्त कर लिया जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर जीवन तल से जितना नज़दीक होगा इसका स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा, यह स्थायी साम्यावस्था की ओर उतना ज़्यादा रहेगा, और जैसे ही इसका गुरुत्व केंद्र दूर जाता है तो यह अस्थायी साम्यावस्था की ओर अग्रसर होता है। तो हम Z बराबर F थीटा का मैक्सिमा और मिनिमा का परीक्षण करेंगे, कब यह उच्चिष्ट होता है और कब यह निम्निष्ठ होता है, उस हिसाब से इसकी साम्यावस्था निर्धारित होगी। तो प्रमेय इस प्रकार से है, एक पिंड दूसरे पिंड पर साम्यावस्था में विराम में है। दो पिंडों के वे हिस्से जो संपर्क में हैं क्रमशः त्रिज्याओं R और r के गोले हैं तथा गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा ऊर्ध्वाधर। यदि प्रथम पिंड को हल्के से विस्थापित किया जाए तो ज्ञात कीजिए कि साम्यावस्था स्थायी या अस्थायी है। पिंड सरपण स्लाइडिंग को रोकने के लिए पर्याप्त रुक्ष। अर्थात यहाँ पर दो पिंड इस प्रकार से दिए हुए हैं जो गोले हैं, और ये गोले का क्रॉस सेक्शन को हम इस पेपर पर चिन्हित किए हैं, चित्रांकित किए हैं। तो मान लीजिए ये बड़ा वाला गोला नीचे वाला है, इसकी त्रिज्या R है। ये छोटा वाला गोला है जो ऊपर रखा हुआ है, उसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, और उसका गुरुत्व केंद्र जीवन इस प्रकार से काम करता है कि संपर्क तल से, ये संपर्क तल है, यहाँ से इसकी ऊंचाई जीवन की h। अब हम ऊपर वाले गोले को धीरे से इस प्रकार से विस्थापित करें कि इसका केंद्र O1 जो है वो अब O2 पर आ जाता है, गुरुत्व केंद्र जीवन जो है वो G2 पर आ जाता है, और संपर्क तल C1 है वो यहाँ पर आ जाता है C' के फॉर्म में। अब नए केस में मान लीजिए ये संपर्क तल का पॉइंट C2 हो जाता है, और अगर हम इस रेखा को मिला दें तो ये रेखा हो जाती है O से O2 की ओर। और मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा। चूँकि ये दोनों ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं और ये रेखा उसको काट रही है, तो एकांतर कोण होने की वजह से ये एंगल होगा थीटा। मान लीजिए ये वाला एंगल,
छोटा सा, ये एंगल फाई है, मतलब एंगल G2O2O, ये एंगल अगर फाई है तो ये टोटल एंगल अभी हो जाता है थीटा प्लस फाई। अब हम इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो C1G1H ले लिया हमने, एंगल C1OC2 ये थीटा ले लिया, और एंगल C'O2C2 इजिकल टू फाई ले लिया, ये वाला एंगल। तो टोटल एंगल हो गया G2O2L, दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, ये पूरा एंगल। अब चूंकि गोला यहाँ से यहाँ गया है तो ये वाला चाप इस चाप के बराबर होगा जो ये दूरी ये चल रहा है C'C2, ये चाप और ये चाप दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात थीटा एंगल के लिए साइन थीटा हो जाएगा और फाई एंगल के लिए साइन फाई हो जाएगा। और चूंकि थीटा और फाई बहुत छोटे हैं तो ये हो जाएंगे चाप C1C2 बराबर चाप C2C', और ये इम्प्लाई करेगा साइन हट जाएगा तो आर थीटा बराबर आर फाई आ जाएगा। अब गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई क्या होगी? गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई हमको देखना है, तो ये होगी Z(O2L), O2 से अगर हम लम्ब डाल दें जो L पर मिलता है तो O2L माइनस ये वाला भाग, ये अगर G2 है, इसको अगर एक क्षैतिज रेखा से मिला दें और ये मान लो हो जाता है N, तो ये वाली जो दूरी होगी O2N, ये होगी ये दूरी O2G2, और ये एंगल चूंकि थीटा प्लस फाई है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाई, तो ये हो जाएगा O2L माइनस ये, तो ये ऊंचाई हो गई इसकी O2G2 कॉस थीटा प्लस फाई। अब इसको मान रख देंगे O2G2 का, तो O2G2 क्या है? O2C' माइनस C'G2, और C'G2 की दूरी कितनी है? C1G1 की जितनी है, तो ये हो गया H और पूरा हो है स्मॉल r, तो ये हो जाएगा C'(O2) माइनस C'(G2) स्मॉल r माइनस H। O2 कितना हो जाएगा? O2 बराबर हो जाएगा OC2 प्लस C2O2, ये है कैपिटल R, ये है स्मॉल r, तो ये हो जाएगा r प्लस r कॉस थीटा माइनस r माइनस h कॉस थीटा प्लस r थीटा बाई r। कॉस थीटा पर यहाँ से फाई की वैल्यू हम रख देंगे r थीटा बाई r। अब साम्यावस्था के लिए इसका मिनिमा या मैक्सिमम निकालना है z का, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव इसका थीटा के सापेक्ष 0 रखेंगे, और वहाँ से जो थीटा का मान आएगा उसके लिए डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर का मान निकालने की कोशिश करेंगे। वह मान अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा, और वह मान अगर निगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा। ये उसका बेसिक फंडा है। तो साम्यावस्था के लिए हम क्या करते हैं, डी जेड बाई डी थीटा बराबर 0 रखते हैं। तो ये जेड अगर दिया हुआ है तो डी इसको थीटा के सापेक्ष अवकलित करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें थीटा बराबर 0 देता है। अब इस थीटा बराबर 0 के लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव है, और पॉजिटिव है तो कब है और निगेटिव है तो कब है। तो इसके लिए हम d2z बाई डी थीटा स्क्वायर निकालते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 0 पर। तो ये हमको देता है r प्लस आर बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर, r माइनस आर स्क्वायर r प्लस आर माइनस h। अब ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है चूँकि ये स्क्वायर में है, तो पूरा जो मान है वो इस पर डिपेंड करेगा, अर्थात r कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस R माइनस h पर। तो ये पॉजिटिव या निगेटिव कब होगी? तो ये पॉजिटिव होगा अगर इसका मान h से बड़ा हो, और इसका मान अगर h से बड़ा हो तो ये हमें देगा 1/h ग्रेटर दैन 1/r प्लस 1/r। अर्थात अगर 1/h इज ग्रेटर दैन है 1/r प्लस 1/r से, तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू देगा मतलब मिनिमम मिलेगा। और इसी प्रकार अगर ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक कब होगा? जब ये वैल्यू h से छोटी होगी,
और ये हमको क्राइटेरिया मिलता है 1/h इज़ लेस देन 1/r प्लस 1/r। तो ये मिनिमम होगा, तो वो जो साम्यावस्था होगी वो स्थायी होगी। तो स्थायी साम्यावस्था के लिए हमको क्या कंडीशन मिला, 1/h शुड बी ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। और अस्थायी के लिए क्राइटेरिया है 1/h शुड बी लेस देन 1/r प्लस 1/R। अगर ये इक्वलिटी में बदल जाए, अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो है, तो हमको थर्ड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। तो हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे एट थीटा इज इक्वल टू जीरो, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव है और एक से बड़ा है, चूँकि कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा है और 1 प्लस है, तो इसका मान जो है वो 1 से बड़ा होगा, अर्थात ये निगेटिव देगा। और निगेटिव देगा तो क्या होगा, ये ऋणात्मक देगा और 1/h लेस देन हो जाएगा 1/r प्लस 1/r से। और ये जो साम्यावस्था होगी वो होगी अस्थायी। अब इसी में कंडीशन देखें, अगर हम कंडीशन ये देखते हैं कि ये नीचे वाला जो गोला है, ये अगर गोला नहीं हो के समतल हो, मान लीजिए ये इस प्रकार से हो, नीचे वाला पिंड गोले की बजाय समतल हो जाए, तो मैथमेटिकली हम इसको ये मान सकते हैं कि ये जो गोला है बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है अर्थात आर का मान जो है वो इन्फिनिटी है। तो कैपिटल आर अगर इन्फिनिटी होगा तो 1/r बराबर 0 हो जाएगा, और 1/r अगर 0 होगा तो यहाँ हम 1/r को 0 रख देंगे तो हमको कंडीशन मिल जाएगी 1/h इज़ ग्रेटर देन 1/r। ये 0 हो गया है, तो स्थायी के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, 1/h इज़ ग्रेटर देन 1/r। इसी प्रकार अगर हम ऊपरी वाले तल को समतल मान लें, जो छोटा गोला है उसको समतल मान लें, तो समतल मान लें मतलब यहाँ भी वही है कि ये जो गोला है बहुत बड़ा है, अनंत तक है, इसका मतलब r इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, और r अगर इन्फिनिटी है तो 1/r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ऊपर वाला पिंड समतल है अर्थात अनंत त्रिज्या का कोई गोला है, तो उसके लिए कंडीशन होती है 1/r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर रख देंगे हम 1/r इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम 1/r इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमको कंडीशन मिलेगा 1/h ग्रेटर देन 1/r, ये 0 हो जाएगा। तो स्थायी साम्यावस्था के लिए क्या होगा, 1/h ग्रेटर देन 1/R। और इसी प्रकार अस्थायी साम्यावस्था के लिए कंडीशन हो जाएगा, ये 0 हो गया है, 1/h इज लेस देन 1/r। तो ये दो कंडीशन है, अगर नीचे का पिंड अनंत हो जाए, समतल हो जाए, और ऊपर का पिंड अगर समतल हो जाए। अब हम इसमें एक उदाहरण सॉल्व करेंगे। तो ये उदाहरण है, एक अर्धगोला समान त्रिज्या के एक गोले पर संतुलन में रखा हुआ है। दर्शाइए कि साम्यावस्था अस्थायी है जब गोले पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और स्थायी है जब अर्धगोले का सपाट पृष्ठ रखा हुआ है। यहाँ पर जो दो पिंड दिया हुआ है, तो नीचे वाला पिंड तो एक गोला है और ऊपर वाला जो पिंड है वो एक अर्धगोला है, और दोनों की त्रिज्या बराबर है a और a। तो पहली स्थिति में जब दोनों गोले इस प्रकार से रखे हुए हैं, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, तो नीचे वाला गोला फिर ऊपर वाला गोला, और दोनों के वक्र तल आपस में संपर्क में है। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर ज्यामिति का उपयोग करते हैं, और ज्यामिति के उपयोग से हम ये जानते हैं कि अर्धगोले का जो गुरुत्व केंद्र होता है, अर्थात ये g, ये गुरुत्व केंद्र है, तो OG की दूरी होती है 3/8a। तो संपर्क तल से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अगर ये संपर्क तल है तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी ng, और इसका मान हो जाएगा ON माइनस OG, अर्थात a माइनस 3/8a, दैट इज इक्वल टू 5a/8। तो 1/h हो जाएगा 8/5a। तो हमारा उद्देश्य क्या है, 1/h निकालना, 1/r निकालना और 1/r
कैपिटल आर निकालना। फिर कंडीशन को हम देखेंगे कि ये कंडीशन क्या होता है। अब निम्न पिंड की त्रिज्या कितनी है, ओ डैश एन कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू ए, और ऊपरी पिंड की त्रिज्या है ओ एन इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू ए। यहाँ दोनों की त्रिज्या बराबर है, ए के बराबर है, इसलिए 1/r प्लस 1/a स्मॉल आर क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/a दैट इज 2/a। और ये बड़ा है 8/5a से अर्थात 1/h से। तो कंडीशन क्या हुआ 1/r प्लस 1/ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन 1/h, तो साम्यावस्था अस्थायी होगी। और इसी प्रकार स्थिति 2 में अगर हम देखें, जब गोले पर अर्धगोले का सपाट पृष्ठ टिका हुआ है, अर्थात इस प्रकार से है ये नीचे वाला गोला और उसके ऊपर अर्धगोला, और कटा हुआ भाग जो है वो इस गोले के ऊपर रखा गया है, तो इस स्थिति में h क्या होगा, संपर्क बिंदु से ऊपरी पिंड की गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई, और ऊंचाई क्या हो जाएगी ng हो जाएगी, और ये हो जाएगी 3a/8। ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि गोले का अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र 3a/8 होता है, तो 1/h यहाँ पर हो जाएगा 8/3a। ऊपरी पिंड की त्रिज्या क्या होगी, ऊपरी पिंड की त्रिज्या चूंकि ये समतल है, तो समतल को हमने देखा था कि इस केस में क्या होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है। स्मॉल आर अगर इन्फिनिटी हो गया तो 1/r क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/r इज इक्वल टू 0। निम्न पिंड की त्रिज्या कैपिटल आर कितनी है a है, तो 1/r बराबर हो जाएगा